नमस्कार साथियों, कैसे हो दोस्तों। आई होप सबसे पहले तो आप सभी साथियों को शीतलाष्टमी के उपलक्ष्य पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें लेस की गई है, मैंने लेस किया है बिल्कुल। और इम्पोर्टेंट चीज़ है बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग अच्छी खबर मैं लेके आया हूँ। यूट्यूब इतिहास में किसी भी यूट्यूबर ने अब तक आपको ये बात नहीं बताई होगी। हमने रिसर्च की, उसके बाद में हमारे को परिणाम मिला कि अब आचार संहिता में भी फॉर्म अपलोड होंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। और नए फॉर्म भरे भी जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे, क्या है कुछ माजरा, डिटेली मैं आपको बताऊंगा। और सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से जनरल अपडेट हमेशा मिलती रहती है, मिलती रहेगी। इसके अलावा अटेंडेंस अपलोड करने से पहले इन बातों का ध्यान रख लें। और नहीं आएगा, यदि इन बातों का ध्यान रखोगे तो सेंडबैक नहीं आएगा, सीधे ही आपकी अटेंडेंस वेरीफाई होगी। मार्च की अटेंडेंस आज से फिल होना शुरू हो गई है, अपलोड होना शुरू हो गई है। तो कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा जिनके फॉर्म स्टॉप हो गया लेकिन उनके बिल बने हुए हैं या फिर 2-3 महीने का पेमेंट नहीं आया और उनका फॉर्म अब स्टॉप दिखा रहा है, तो क्या उनका पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। और 2 दिन में इन लोगों का पेमेंट आया, आपका पेमेंट कब तक आ जाएगा। मौज करने वाली अपडेट है। आचार संहिता हटने वाली है, क्यों हटेगी, क्या है पीछे, इसके पीछे रीज़न, चलिए बताते हैं आपको। आगे बढ़े उससे पहले सभी मेरे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि चैनल पर नए हुए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अटेंडेंस पे बात कर लेते हैं। अब काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर हमको तो भरना आता है, कई बार आपसे भी गलतियाँ होती है छोटी छोटी। और जिनके फॉर्म अभी हाल ही में 2-3 जनवरी, फरवरी और मार्च में अपलोड हुए हैं वो भी ध्यान दें। सबसे पहले अपने कार्यालय का पूरा नाम लिखें, क्रमांक संख्या जरूर लिखें, SPL ना लगाएं क्योंकि ज़्यादातर क्रमांक संख्याओं में SP या SPL की वजह से सेंडबैक आता है। दिनांक पूरी लिखे, जैसे मान लो कोई 1 अप्रैल को अटेंडेंस बनवा रहा है तो 1 या तो इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, अप्रैल पूरा लिखे, 2024 लिखे। उसके बाद में आपका नाम, पिताजी का नाम, निवास, तहसील, विधानसभा, जिला और आपके रोजगार कार्यालय के रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करके। अब बात आती है सबसे ज़्यादा जो उसके क्रमांक संख्या के बाद में यदि कोई सेंडबैक आता है वो आता है दिनांक के अंदर। जैसे 1 मार्च इंग्लिश में भरोगे तो आप पूरा लिखें, हिंदी में भरोगे तो भी मार्च पूरा लिखें। ऐसे ना करें मार्च की 03, ये बिल्कुल भी ना करें। हिंदी इंग्लिश में पूरा लिखें, गणित के अक्षरों में ना लिखें। फिर 2024 से 31 मार्च 2024। एब्सेंट के दिनों में यदि आपने एक छुट्टी की है तो 01 लिखे और ब्रैकेट में आगे हिंदी या इंग्लिश में 1 या 1 जरूर लिखे। नीचे अपने अधिकारी के हस्ताक्षर करने के बाद में उसका पूरा नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर के बगल में ही आपको जिस दिन उन्होंने अटेंडेंस बना के दी है वो तारीख भी लगाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विभाग इस वजह से भी अब सेंडबैक डालने लगा है, क्योंकि विभाग को पता है काफ़ी लोग ओवर राइटिंग, एडिटिंग इन चीज़ों का यूज करते हैं या भूलवश उनसे हो जाती है, तो उस वजह से भी विभाग डालता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, यदि इन चीज़ों को आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपके पास सेंडबैक नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, इन दिनों में जनवरी और फरवरी की अटेंडेंस चेक हो रही है। आप भी वीडियो पूरा होने के बाद में अपनी अटेंडेंस ज़रूर देख लें। कई बार क्या होता है कि आपके ज़िले की अटेंडेंस चेक होती है, फिर आपको बाद में जाके पता लगता है, फिर आप उसको ऑब्जेक्शन को क्लियर कराते हो जब तक आपके पूरे ज़िले की अटेंडेंस चेक हो चुकी होती है। फिर ये अगले महीने में आपकी अगले महीने की अटेंडेंस चेक हो जाती है, उससे पिछले वाले की जो ऑब्जेक्शन आया था उसकी रह जाती है, वो बिल भी रह जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, टाइम टू टाइम अपडेट रहे। इन दिनों में काफ़ी फॉर्म अपलोड हुए हैं, जिनके अक्टूबर में 2021 के अंदर फॉर्म अपलोड हुए थे उनके भी स्टॉप हुए हैं। जिनके नवंबर में 2 बार नवंबर में फॉर्म अपलोड हुए थे उनके भी स्टॉप हो रहे हैं। और दिसंबर में भी जिन जिलों के बिल बन गए हैं या बन रहे हैं, धीरे धीरे दिसंबर में भी फॉर्म अपलोड हुए थे वो भी स्टॉप होंगे। तो डेफिनेटली आपका फॉर्म अप्रूव्ड होने वाला है। जी हाँ, सही कहा आपने, अप्रैल में और या फिर मई 10 से पहले यानी आपका 27 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में ही आपके फॉर्म अप्रूव होने के फुल चांस है। क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्या है रीज़न, आचार संहिता क्यों हटेगी और आचार संहिता में फॉर्म अप्रूव कैसे हो सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए साथियों, लोकसभा चुनाव पूरे देश में 5 चरणों में है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। राजस्थान में कितने चरणों में है, 2 चरणों में, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। 26 अप्रैल के बाद में राजस्थान से लोकसभा चुनाव पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उन पे आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इस चीज़ को मैं आपके लिए कर देता हूँ, किसी ने भी नहीं बताया, सबसे पहले हम ही आपको बता रहे हैं। फिर आप राजस्थान लेवल की जितनी भी स्कीम है उनके फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ज़रा रुकिए, सेंट्रल लेवल या केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उनको फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पहले भी ऐसा हुआ था
जब लोकसभा चुनाव हुआ था पिछली बार, तब भी ऐसा हुआ था और साथियों इस बार भी होने वाला है। 26 अप्रैल के बाद में राज्य सरकार अपनी आचार संहिता अपनी राजस्थान योजनाओं से रिगार्डिंग हटा देगी, जैसे पेंशन का आवेदन हुआ, भत्ते का फॉर्म हुआ, अन्य कोई नई स्कीम्स हुई, उनके आवेदन भी होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, तारीख भी बता दी है। 27 अप्रैल से लेके 10 मई के बीच में बड़ी संख्या में कम से कम 2 से 3 महीने के वेरीफाई फॉर्म अप्रूव्ड होने के फुल चांस है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं, जिनके फॉर्म अभी हाल ही में स्टॉप हो रहे हैं। जैसे मान लो किसी का नवंबर का बिल बना है, उसका फॉर्म उसी दिन स्टॉप कर दिया गया। अब वो लोग पूछते हैं कि सर हमारा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का बिल बना है, तो क्या वो पेमेंट आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ही आएगा। यदि किसी का फॉर्म मार्च 2022 में अप्रूव हुआ था, तो उसका मार्च का जब बिल बनेगा ना, जब तक आपका फॉर्म अप्रूव्ड ही दिखाएगा, जिस दिन मार्च का बिल बन जाएगा उस दिन आपका फॉर्म स्टॉप कर दिया जाएगा। आप अपनी संतुष्टि के लिए अटेंडेंस चढ़ा सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट पे। इम्पोर्टेंट चीज़ साथियों, पिछले 2-3 दिन के अंदर पेमेंट आए धड़ल्ले से। कल भी जयपुर के अंदर पेंशन डली है, परसों भी डली है, श्रम विभाग की छात्रवृत्तियाँ भी डल रही है, और इसके अलावा अन्य जो संविदा बेस पे कर्मचारी है उनकी सैलरी भी आ रही है। फिर बेरोजगारों की क्यों नहीं आ रही है? आपके भी बुजुर्ग यदि कोई परिवार में है पेंशन लेते हैं, तो उनकी चेक कर लेना, पिछले 5 दिन के अंदर जनवरी तक की पेंशन कवर हो चुकी है, यानी जनवरी तक का पैसा उनको डाल दिया गया है। फरवरी मार्च के उनके बिल बने हुए हैं। अब फिर बेरोजगारों का क्यों नहीं आ रहा? इनका क्या दोष है? जब ये भी इंटर्नशिप कर रहे हैं, काम के बदले दाम मांग रहे हैं, तो फिर इनका पैसा क्यों रोका जा रहा है? ये कहीं ना कहीं ये गलत है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि 10 अप्रैल तक आपका पेमेंट 2 महीने का आ सकता है, जिस प्रकार हमें अपडेट मिली थी। तो इसी के साथ और 181 पे ज़्यादा से ज़्यादा, और इस न्यूज़ के बाद में काफ़ी लोग डर गए थे कि सर चुनाव के बाद में, अब देखो चुनाव के बाद में भी कितना गिरेंगे? वो लोग बोलते हैं ना कि जब गिर ही गए तो कितना गिरेंगे। चलो ठीक है, एक बार के लिए आपके लिए, आप जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं आएगा पेमेंट, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो 10 अप्रैल से पहले डल जाएगा, उनके लिए हम बात कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है चुनाव के बाद में आएंगे, ठीक है, तो 26 के बाद में आचार संहिता हट जाएगी, 26 के बाद में आ जाएगा। इससे कितना क्या करेंगे? जब 6 महीने से हमारे को परेशान हो चुके हैं पेमेंट से रिगार्डिंग, पेमेंट नहीं आ रहा, सरकार को इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि यार काम के बदले दाम मांग रहे, फोकट में चीज़ नहीं ले रहा है बेरोजगार। बेरोजगार एक तो वैसे दुखी है, कंपटीशन तैयारियां करता है, पैसे लगाता है, सारा कुछ करता है, उसके बावजूद उसका नंबर नहीं आता है, और ऊपर से पेमेंट नहीं आता। अटेंडेंस आप फिलअप करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे? अपनी SSO ID को ओपन करोगे। यहाँ अटेंडेंस डिटेल का ऑप्शन आ रहा है। जो नए लोग हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उनको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। 2024 उनके डायरेक्ट 2024 ही ओपन होगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको यहाँ मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उनके जिनको जनवरी में अटेंडेंस मिली थी तो उनका जनवरी फरवरी सबका शो होगा। मार्च में आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जिसके अंदर छुट्टियों के अंदर आप जितनी भी छुट्टी लिए हो 1, 2 वो लिखोगे आप, और फिर चूज़ द फाइल के अंदर आप अपने अटेंडेंस प्रमाण पत्र को अपलोड करोगे। कई लोग क्या करते हैं, महीना गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। महीना गलत सेलेक्ट ना करें, ईयर सेलेक्ट गलत ना करें। 1 महीने में एक चीज़ आप काम करते हो वो तो कम से कम ढंग से कर दिया करो। और मेरे कहने पे एक बात ज़रूर अपनी अटेंडेंस अपलोड करें। किसी के कहने पे नहीं आए कि योजना बंद हो गई है, पेमेंट नहीं आएगा। भैया देखो, जो चीज़ अपने हाथ में है ना वो तो करो। अपन ने खूब प्रयास किया, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें हैं वो बेरोजगारों के पक्ष में नहीं आई। ये पेमेंट सबसे बड़ा इसका जीता जागता उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। आचार संहिता से रिगार्डिंग जो पॉजिटिव अपडेट थी, जो मैंने आपके साथ साझा कर दी है। बाकी यूट्यूब इतिहास या अभी तक किसी ने भी आपको ये जानकारी नहीं दी होगी। सबसे पहले और जेन्युइन अपडेट के लिए हमारा चैनल जाना जाता है। जो भी अपडेट लाते हैं वो जेन्युइन अपडेट लाते हैं, सही और सटीक इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और आपको हर एक अपडेट से आपको पहले ही पता हो कि ये चीज़ आएगी तो इसका सामना इस प्रकार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्र मंडल में शेयर कर दें, ताकि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा अब 3 महीने फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फॉर्म अपलोड नहीं होगा, तो उनके लिए अच्छी खबर है, उनके ये काम ज़रूर होंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी कुछ पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके देना। बाकी आज चैनल पर नए हुए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।